नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान से 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो जो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है, यानी आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो लवणीय सागर कौन सा है, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा नमक है, तो वो मृत सागर में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है वो हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त की। तो जो भारत में सती प्रथा समाप्त की थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, यानी जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो वो महावीर स्वामी थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे। अगला सवाल है कि पायरोमीटर किसे मापता है। तो जो पायरोमीटर होता है वो उच्च तापमान को नापता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि कोयला का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो जो कोयला का सबसे शुद्ध रूप है वो एंथ्रेसाइट है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो जो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में होता है। तो जो हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ खुला। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना था वो गुजरात के सूरत में खुला था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं। तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि रेड डेटा बुक में क्या दर्ज होता है। तो जो रेड डेटा बुक में दर्ज होता है वो संकटापन्न प्रजातियां दर्ज होती हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो जो गांधी जी को महात्मा कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो जो जनगणना है वो एक संघ सूची का विषय है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो जो हाइड्रोजन की खोज की थी वो कैमवेडिस ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु से बनता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है।
आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो जो पंचतंत्र लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। तो जो गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू हुई थी वो 2006 में शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति कौन नियंत्रित करता है। तो जो भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करती है वो आरबीआई करती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है। तो जो संगीत का वेद कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। तो जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो जो टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत को कौन नष्ट करता है। तो जो ओजोन परत होती है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नष्ट करती है, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सुंदरबन किसका घर है। तो जो सुंदरबन है वो रॉयल बंगाल टाइगरों का घर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विमान किस मंडल में उड़ते हैं। तो जो विमान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है किस राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो इनमें से जो 2 राजधानियां हैं वो हिमाचल प्रदेश की हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग पहुंच जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि नेपाल में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का कोर किससे बना है। तो जो पृथ्वी का कोर है यानी बाहरी परत वो लोहा और निकेल से बनी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। तो आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं और इन्होंने इसकी स्थापना सिंगापुर में की थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो जो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कोलकाता में है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि अकबर का मकबरा कहाँ है। तो जो अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आंवला है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो जो वंदे मातरम लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो जो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में करीब 4 मिनट लगते हैं।
आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।